अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश का बुक क्लास 6 यूनिट नंबर 1 निकोबोबीनस। ये चैप्टर हम पहले स्टार्ट करके आए हैं। एक लेक्चर हमने पढ़ा था, आज उससे आगे वाला पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पिछले लेक्चर में बता दूं कि क्या हुआ था। एक बच्चा था जिसका नाम था निकोबोबीनस, जिसके बारे में बताया गया कि वो हर एक चीज़ कर सकता था। उसके साथ उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था रोज़ी। एक दिन उन्होंने मिलकर सोचा कि हम दोनों लैंड ऑफ ड्रैगन्स मतलब ड्रैगन्स की दुनिया को तलाश करेंगे, ढूंढने जाएंगे। फिर अगली सुबह वो दोनों निकल गए लैंड ऑफ ड्रैगन्स को तलाश करने के। वहीं पर उनके गली के आखिर में एक चौकीदार बैठा हुआ था, जिन्होंने उन्हें देखकर उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। फिर निकोबोबीनस ने उसे जवाब दिया था कि वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम ड्रैगन्स की दुनिया को ढूंढने जा रहे हैं। अब आगे पढ़ेंगे कि आगे क्या हुआ। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग सेड द नाइट वॉचमैन, तुम लोग सुबह के इस वक्त ये काम नहीं कर सकते, चौकीदार ने कहा। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम, रोजी एंड निकोबोबीनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ लेता, रोजी और निकोबोबीनस बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागने लगे। स्प्रिंटिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागना। एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, और वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने 3 पुलें पार नहीं कर ली थी। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग अस्लीप अंडर अ गार्डन वॉल, और एक कुत्ते के सामने से आराम से चलने लगे जो वहाँ पे गार्डन की दीवार के पास सो रहा था। अस्लीप का मतलब सोना, सो रहा था। रोजीज बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, रोजी के पास लीमू की जो बोतल थी वो दीवार के साथ लगी और उसने आवाज़ किया। एंड द डॉग लेप्ट टू इट्स फीट, और वो कुत्ता जो सो रहा था वो उठकर खड़ा हो गया। बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैव अराइव्ड, और ऐसे भौंक रहा था जैसे कुत्तों का कयामत का दिन आ गया हो। डूम्सडे हम कयामत के दिन को कहते हैं, ठीक है। और वो जैसे ही नींद से उठा तो इस तरह भौंकने लगा जैसे कुत्तों का कयामत का दिन आ गया हो। फॉर अ मोमेंट दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैम, कुछ देर के लिए उन्हें ये पक्का यकीन हो गया कि वो कुत्ता उन्हें काटने वाला है। बाइट मतलब काटना। But then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, लेकिन उसके बाद उसने ध्यान दिया उन 2 बंस पर जो गटर के अंदर गिर गए थे। And it wolfed them down, और वो उनके पीछे चला गया, भेड़ियों की तरह चला गया। वुल्फ मतलब भेड़ियों की तरह उनके पीछे चला गया। barked थैंक यू, और भौंकने लगा थैंक यू। एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड, और अपने दोस्तों को बताने के लिए भागने लगा। वी आर नॉट गोइंग टू गेट फॉर विदाउट सप्लाईज, हम इन चीज़ों के बिना ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सेड रोजी, रोजी ने कहा। आई वंडर इफ आई कुड पिक अ फ्यू ऑफ दोज, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनमें से कुछ उठा सकता हूँ। सैड निकोबोबीनस, निकोबोबीनस ने कहा। गेजिंग अप एट एन एप्पल ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द गार्डन वॉल, गार्डन की जो दीवार थी उसके दूसरी तरफ एक सेब के दरख्त को देखकर निकोबोबीनस ने कहा कि मुझे लग रहा है मैं उनमें से कुछ उठा सकता हूँ। Of course you can, said Rosie. Stand on my shoulders. ज़रूर तुम कर सकते हो, रोजी ने कहा। चलो मेरे कंधों पर खड़े हो जाओ। So Nicobobeanus stood on Rosie's shoulder and climbed onto the wall. फिर निकोबोबीनस रोजी के कंधों पर खड़ा हो गया और दीवार पर चढ़ने लगा। But the tree was further away than he thought. लेकिन वो दरख्त उसके सोच से भी ज़्यादा दूर था। And as he reached out, he lost his balance.
और जैसे ही उसने उसे पहुंचने की कोशिश की, उसने अपना बैलेंस खो दिया एंड फेल विथ अ क्रैश डाउन इनटू द मोस्ट मैग्निफिसेंट गार्डन ही हैड एवर बीन इन, और नीचे गिर गया उस शानदार गार्डन में जो इसने आज तक कभी नहीं देखी थी। Nicobovinus looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back. Nicobovinus ने फिर से उस दीवार के ऊपर तक देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी तरीका नहीं था ऊपर चढ़ने का। Climb back माना वापस ऊपर चढ़ने का। What am I going to do? He yelled. अब मैं क्या करूँ? उसने चिल्लाया। You'll think of something, Rosie yelled back, crossing her fingers very hard. तुम कुछ ना कुछ सोच लो, रोजी ने चिल्लाकर उसे जवाब दिया, अपने हाथों को, फिंगर्स को क्रॉस ओवर करते हुए। ओए, व्हाट सेड अ वॉइस बिहाइंड निकोबोविनस। निकोबोविनस के पीछे से एक आवाज़ आई जिसने कहा, ओए। निकोबोविनस डिडंट स्टॉप टू लुक हु इट वाज, ही रैन स्ट्रेट इनटू अ ट्री। निकोबोविनस बिल्कुल भी नहीं रुका और उसने भागना शुरू किया और एक दरख्त में जाकर छुप गया। Got you, said the voice, and Nicobovinus felt 5 thick fingers on his neck. पकड़ लिया, उस आवाज़ ने कहा। निकोबोविनस ने अपने कंधे पर उसका हाथ महसूस किया। ओह, said Nicobovinus. निकोबोविनस ने कहा, ओह। I've been waiting for you, said the voice. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, उस आवाज़ ने कहा। And Nicobovinus felt 5 more thick fingers round his wrist, और उसने अपने कलाई पर उसका दूसरा हाथ महसूस किया। But Nicobovinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backward as fast as he could. लेकिन निकोबोविनस भागने के बजाय अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का दिया। So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. और वो आदमी गिर गया बहुत सारे पत्तों के अंदर। ठीक है, निकोबोविनस को जैसे ही उसने पकड़ा तो निकोबोविनस ने भागने के बजाय अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उसके ऊपर फेंका, धक्का दिया, और वो जो आदमी से पीछे से पकड़ा हुआ था वो नीचे गिर गया। Are you all right? called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man who growled. क्या तुम ठीक हो? रोजी ने कहा, लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं सुना सिवाय उस आदमी के जिसने चिल्लाकर कहा, Just you wait, both of you. तुम दोनों इंतज़ार करो। उस आदमी ने, जिसने निकोबोविनस को पकड़ा था, उसने बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर रोजी को जवाब दिया कि तुम दोनों इंतज़ार करो, मैं देख लूँगा तुम दोनों को। Oh dear, said Rosie, sounds like trouble. रोजी ने कहा, मुझे लगता है कि कोई मुसीबत है। And she was right. और वो बिल्कुल सही थी। सच में वो दोनों मुसीबत में फंस चुके थे। अब वहाँ से निकोबोविनस कैसे निकलता है, वापस घर जा पाता है या नहीं, ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।